मेन गेट पर हंगामा होता हुआ उन लोगों का जिन्हें फार्म आवंटन नहीं हुए हैं वो सब लोग हंगामा कर रहे हैं। कोतवाली प्रभारी महेंद्र त्रिपाठी को समझा रहे हैं कि कंटिन्यू कार्य चल रहा है नामांकन का और नामांकन भरने का सभी लोगों को समझा रहे हैं। सब लोग क्यों जाए? मेरे साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो जिनको अभी तक पर्चा नहीं मिला है और बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे की लाइन में है हमको पर्चा नहीं मिला है। भिवाई से आए हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र भाई कब से आए हैं और कब से लाइन में लगे? 7:30 बजे आकर लाने में लग गए। कल भी आए थे, कल कह दिया था कल आना 10 बजे नहीं करके हम आए 7:30 बजे। 7:30 बजे से अभी तक कोई पर्चा नहीं दिया गया है, कोई कुछ भी नहीं है। हमने सारे कागज अपने पूरे कर रखे, नोटू वगैरह लेके, और पता नहीं वहां जाते हैं किवाड़ें बंद कर रखी हैं। क्या खेल हो रहा है? कुछ कहते हैं कि अब तो टिकट बट गई, खत्म हो गई, और नई नई तरीका की बातें हो रही हैं। हम तो सुबह से अच्छा, क्या लग पा रहा, जैसे कि अभी 3 बज चुके हैं, तो क्या उन्होंने कहा है कि हम पर्चा बांटेंगे? क्यों लग पा रहा है कि वो बांट पाएंगे, आपको मिल पाएगा? ये नहीं लग रहा कि अब ये पर्चा बांटेंगे, क्योंकि और भी लोग मिले 2-4, वो भी कह रहे थे, बोले तो किसी से मना भी किया कि पर्चे बट गए, पर्चे कोई नहीं है। 2 बजे तक पर्चे बता रहे हैं, 2 बजे तक पर्चे बटे हैं, उसके बाद में कोई पर्चा नहीं है। क्या कहा है आपसे? मैंने कर दी कि पर्चा नहीं है। नहीं है। कितने बजे से लग रहे थे लाइन? सवेरे 8 बजे तो लगे हुए हैं हम। 8 बजे? 8 बजे से पर्चा नहीं मिला ना। कैसी थी चुनाव लड़ने की तैयारी? बिल्कुल बढ़िया कर गए, लेकिन अब चुनाव जब पर्चा दाखिल नहीं होगा तो चुनाव अब कार्य का चुनाव तो गलत है ना। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पब्लिक इतनी परेशान है, चुनाव जब आपको अच्छा, आपने एक बात कही, टिकट ही नहीं बांटनी है, चुनाव क्यों करा रहे हो? फिर आपने कभी बात कही थी कि पता नहीं क्या खेल हो रहा, तो खेल क्या हो सकता है? फिर यही खेल हो रहा है कि ये गवर्नमेंट अपने आप करा लेगी, अपने आप करा ली, अपने आप चेयरमैन बना ली, अपने आप डायरेक्टर बना ली, अपने आप डेलीगेट बना ली। तो ये ड्रामा किस चीज का? ये वो परेशान है। ये वो प्रत्याशी हैं जो कि लोकतंत्र का एक हिस्सा माना जाते हैं, और इनका कहना भी यही था कि हमारा बड़ा मन था कि हम इस चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन इस बार आपको मैं देख रहा हूँ पहले दिन से आप चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए। सारा गांव मेरे फेवर में था, लेकिन 3 दिन से मेरे कागज गायब किए जा रहे हैं, और रसीद नहीं दी। मैं लड़के आया हूँ, रसीद नहीं दी, रसीद नहीं दी। ऐसा रसीद के फार्म पर तो आपका नामांकन फार्म सब कुछ कंप्लीट है, वहाँ रसीद नहीं दी कि जमा ना हो, तो फार्म भी मैं लड़के लाया, उसके मैं मरू यहाँ, वो इस कोने में बैठा हुआ है। तो मुश्किल से ये दिया, फिर इस पर रसीद ना दी मुझे। मैं 100 रुपये जमा नहीं किया। मैं दिखा रहा हूँ, इनके पास रसीद है, लेकिन ये बता रहे हैं इनका जमा नहीं हुआ है, और गांव मेरे फेवर में था। पहले भी निर्विरोध था, अब भी जो मेरे चांस थे, लेकिन जो बीजेपी ने अपना खेल दिया। खेल में समझ में नहीं आ रहा। खेल ये किया, उनकी सेटिंग हो गई, विधायक जी ने सेटिंग करा ली, और वो नाम उतनी है, साले कैसे रिजेक्ट होंगे जो खिलाफ है। कच की पर्ची नहीं दी, और तो इसका मतलब अगर आपका फार्म जमा नहीं हो जाएगा तो आप प्रत्याशी तो नहीं रहेंगे, चुनाव में नहीं कुछ भी नहीं। हम तो जीत गया। बाबूजी का बड़ा मन था, मैं पहले दिन से ही देख पा रहा था, इनको पहले दिन से ही चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए थे, और लेकिन जो है इनको नामांकन नहीं जमा हो पा रहा है। कल तो इनके कागजी मेरे साथ युवा भाजपा नेता है, और मैं पूछूंगा चुनाव का फार्म मिल गया आपको? फार्म नहीं मिला, नहीं मिला ना। मैं देख रहा था सुबह से लाइन में हैं आप। हाँ जी। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे वहाँ अनाउंस हो गया कि फार्म थोड़ी देर बाद भरेंगे, तो क्या लग पा रहा है कि बट पाएंगे फार्म? चुनाव भी तय बता रहे हैं लोग, वक्त हैं कह रहे हैं चुनाव तय पहले। अच्छा, आप तो सरकार के प्रतिनिधि हैं, भाजपा से ताल्लुक भी रखते हैं, भाजपा के युवा नेता भी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के बारे में? ये चुनाव के तरीके से ही ना होता है। डेलीगेटी के चुनाव पहले भी होते चले आए, और भी सरकारों में हुए। कभी डेलीगेटी में अगर लाइन लगी हो, ये पहली बार देखने को मिला है। कभी डेलीगेटी के चुनाव में लाइन भी लगी हो, जहाँ फार्म भरो और चले जाओ। आपका कहने का मतलब ये है कि चुनाव तय हो चुका है? चुनाव फिक्स है, फिक्स चुनाव बता दिया है इन्होंने, अपनी भाषा में कह रहे हैं कि चुनाव फिक्स हो चुका है, तय हो चुका है। कोई हमें फार्म नहीं मिल रहा, फार्म जमा कर रहे हैं तो उसकी रसीद नहीं मिल रही। ये सारी
चीजें कह पा रहे हैं। हम रिटर्निंग ऑफिसर से भी जानकारियां करेंगे कि ये जो बातें कह पा रहे हैं वाकई उन बातों में सत्यता है या नहीं है। चलिए मेरे साथ, ये फॉर्म जमा कराया, मेरे साथ पहली महिला प्रत्याशी है। क्या नाम है आपका, कौन से गांव से आपने नामांकन? ऋतु शर्मा बिचोला। बिचोला से। कैसा रहेगा इस बार चुनाव? पहली बार राजनीति में आए हैं या इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ चुके हैं? हम तो पहली बार आए। पहली बार आए। बता रहे हैं कि लेकिन आज मैदान में कूदे हैं तो क्या रहेगा, निर्विरोध होने का इरादा है या सामने कोई प्रत्याशी भी है? अभी सामने भी हैं। अभी चुनाव टफ रहेगा या आसानी से जीत जाएंगे? पता नहीं, कह नहीं सकते। क्या कहना है वोटरों का, क्या कहना है वोटरों का, क्या कहना है? आसानी से जीत होगी। आसानी से जीत हो। अच्छा, ये चुनाव डेलीगेशन तक ही रखना है, इसके बाद सभापति या प्रयास करेंगे, डायरेक्टर तक भी जाना है? जी जी बिल्कुल। डायरेक्टर नामांकन कराए, राजनीतिक में प्रवेश कराए, पहला चुनाव है और संभवतः लोगों का कहना है, उनके समर्थकों का कहना है कि बेहतरीन जीत भी मिलेगी और इस चुनाव को डायरेक्टर के चुनाव तक ले जाना है, कहना है मेरे। चलिए अच्छा मैम, एक जो यहाँ नामांकन करने आए हुए हैं, कैंडिडेट आए हुए हैं, सुबह से लाइन में है, उनका ये भी आरोप है कि हमको फार्म नहीं मिला है। हमको 1:30 बजे तक फार्म मिला, उसके बाद हमको फार्म कलेक्ट नहीं मिला। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, एक इश्यूज ये भी सामने आया है कि जो कह रहे हैं जो कैंडिडेट हैं कि हम फार्म जमा कर रहे हैं लेकिन हमें रसीद नहीं मिल पा रही है। ये इशू अभी लोगों ने उठाया है। आरोप सबसे जो भी आरोप सामने आए हैं तो उनके जो नियमों के अनुसार होगा ऐसा होगा कि उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। अपना रसीद नहीं मिलेगी तो उसके कृपया है पूरे कागज लेके कागज जमा करेंगे। डेलीगेट की महिला प्रत्याशी है और हम पूछेंगे, आपने पर्चा दाखिल कर दिया? पर्चा दाखिल कर दिया अपना? कर दिया। आपका चुनाव पहला चुनाव है? कहाँ से लड़ने जा रहे हैं? कौन से? बड़ौदा से। चांदोक निर्वाचन आयोग हमारा। चांदोक महिला सीट है। महिला सीट। कौन है आप? ये हमारी चाची जी है। चाची जी, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव अभी फिलहाल में हमने पर्चा दाखिल कर दिया, रसीद प्राप्त हमको नहीं हुई। क्या कह रहा है वोटर, क्या कह रहा है वोटर? सब बढ़िया अच्छी तरीके से चल रहा है, अच्छा काम है। तो ये चुनाव डेलीगेशन तक रहेगा या इससे आगे भी जाना है? इससे आगे भी जाना है, हमें चेयरमैनी तक जाना है। चेयरमैनी तक जाना है। मतलब इतना सीनियर होने के बाद पहली बार राजनीति में कदम लग पा राजनीति में पहली बार कदम रखना जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चुनाव अच्छा रहेगा, जीत जाएंगे, बता रहे हैं चुनाव जीत जाएंगे हम, अच्छा रहेगा चुनाव हमारा, ऐसा कहना है और बेहतर भी बना रहे हैं, खुशी की बात है। मेरे साथ सुरखरू से प्रत्याशी हैं, डेलीगेट का चुनाव का नामांकन करने आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत यादव। प्रशांत यादव जी, कैसा है चुनाव और किस तरीके से लड़ेंगे इस चुनाव को? चुनाव में देखो जितनी मेहनत होगी हमसे इतनी मेहनत करेंगे, उम्मीद है हमें। नामांकन दाखिल हो गया? हाँ जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं जी, आसानी से हो गया। थोड़े से कष्ट हुए, वो फिर प्रयास करके वो सफल हो गया हमारा काम। सफल हो गया। हाँ जी। क्या कहना है वोटरों का आपके लिए? आपके वोटरों का यही कहना है ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। अच्छा, ये चुनाव यहीं तक रुक जाना है या चेयरमैन और नहीं आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। ये नहीं अच्छा, कि राजनीति की पहली शुरुआत है चुनाव की, इससे पहले भी कुछ? नहीं, ये पहला चुनाव है जी मेरा। पहला चुनाव। जी जी। पुष्पेंद्र जी का कहना है कि पहला चुनाव है और निश्चित इस चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं और उनका ये भी कहना ये चुनाव हमारा यहाँ तक, ये चुनाव हमारा यहीं तक नहीं रहना, चेयरमैन डायरेक्टर तक भी जाना है। चलिए।